राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। लखीमपुर विधानसभा क्षेत्र की शिवस्थान गांव के वाटीलुंग मालीउड़ा क्षेत्र में श्रद्धा व मर्यादा के साथ पालन किया गया विशु डिमा उत्सव। कलाकारों में देखी गई खुशी की माहौल। उदारवन विधानसभा केंद्र के काशीपुर 147 नंबर सीआरपीएफ बटालियन के कार्यालय में श्रद्धा व मर्यादा के साथ पालन किया गया 75वां गणतंत्र दिवस। अंकन कला सहित कई क्षेत्रों में आयोजित किए गए कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम। जयपुर क्षेत्र के जामपति गांव में एक महिला के ऊपर अलौकिक गतिविधि अपनाए जाने पर गांव में आयोजित हो रही है भजन कीर्तन व देवादिदेव महादेव की पूजन कार्यक्रम। भक्तों लोगों की बढ़ रही है तादाद। सिलचर के प्रथमपल्ली क्लब के मैदान में शांति प्रिया नारी संस्था व शांति प्रिया एकेडमी के उद्योग से बच्चों को मोबाइल से परे रखकर आम जनजीवन में शामिल करने के उद्देश्य से आयोजित किए गए कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम। सिलचर के रामनगर क्षेत्र में स्थित विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय में योगा निकेतन के उद्योग से श्रद्धा व मर्यादा के साथ पालन किया गया योगा कार्यक्रम। बराक घाटी भित्तिक आयोजित किया गया प्रतियोगिता। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। लखीमपुर विधानसभा केंद्र के शिवस्थान गांव के वाटीलुंग मालीउड़ा गांव में महासमारोह के जरिए विशु डिमा उत्सव पालन किया जा रहा है। विशु डिमा उत्सव को केंद्रित कर बच्चों के साथ साथ प्रवीण नागरिकों के बीच भी उत्साह की लहर देखने को मिली। डिमासा समुदाय के परंपरागत इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह उमंग की माहौल देखने को मिला। गौरतलब है कि इस दिन आनुष्ठानिक तौर पर भूमि पूजन के साथ साथ भगवान शिव जी का भी पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। तत्पश्चात वर्णनाट्य, धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए विशु डिमा उत्सव पालन किया गया। इस दिन के इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। इस दिन के इस कार्यक्रम में आनुष्ठानिक तौर पर कार्यक्रम का उद्घाटन कर इलाके के प्रवीण व्यक्तित्व तथा ग्राम प्रधान श्री वीरेंद्र दावला गापू बर्मन ने शुरुआत किया। इस दिन के कार्यक्रम में गांव प्रधान श्री वीरेंद्र दावला गापू बर्मन के साथ साथ भूतपूर्व ग्राम प्रधान सर्वश्री राधा रंजन दावला गापू बर्मन, सत्यजय स्वरंग पाशा तथा बर्मन, दिलीप पतन मणि बर्मन, नभेलदा बर्मन व युवा नेता संजीव सरंग पाशा बर्मन भी मौजूद थे। कुल मिलाकर हर एक क्षेत्र के हर एक उम्र के डिमासा समुदाय के लोगों की मौजूदगी में इस कार्यक्रम को चार चांद लगाया गया और जमकर लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ अपनी इस वार्षिक तिथि को उद्यापन किया। गौरतलब है कि हर साल 27 जनवरी को डिमासा समुदाय के लोग विशु डिमा उत्सव पालन करते हैं, जिसका महत्व फसल काटने के बाद एक आनंद उत्सव के जरिए मनाया जाता है। विशु डिमा उत्सव का महत्व क्या है और पूरे उत्तर कछार सहित भारत के कई क्षेत्रों में पालन किया जाता है, तो इसका इतिहास क्या रहा है और आज के तारीख में आप लोग कैसे मनाते हैं? तो आज तो 27 जनवरी है। तो 27 जनवरी हम लोग का डिमासा लोग का एक पवित्र पर्व है। तो ये जो फसल डिमासा लोग तो दे आर कल्टिवेटर्स एंड आफ्टर दिस हार्वेस्टिंग इज ओवर, हम लोग मतलब हमारा फूड फादर से जो हार्वेस्टिंग का आफ्टर हार्वेस्टिंग इज ओवर, ये जो अभी विशु डिमा वो हम लोग का आशाव हवार डेमरा डिजुआ मतलब बराक वैली, नौगांव, होजाई, डिमासाव और नागालैंड का जो डिमासा लोग का जो इनहेबिटेंट्स है वहाँ सब ये आज 27 जनवरी में ये पालन करता है। तो ये इसका जो महत्व है कि हम लोग का जो सोशली हम लोग का जो एग्जिस्टेंस रहना है ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हर एक जाति का फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल, सोशल फेस्टिवल होता है। तो इसमें
ये जो बिशु डिमा है ये हम लोग का डिमासा लोग का लिए एक सोशल एट द सेम टाइम नेशनल फेस्टिवल भी है। तो हम लोग का जो वाटीलुंग नोलाय ये मुलिउरा नाम से जाना जाता है। ये जयपुर पार्टी मॉडल विलेज का अवतादीन भी है कचर डिस्ट्रिक्ट का। तो हम लोग का ये गांव में इस साल तो 24th ईयर हो गया, तो नेक्स्ट ईयर 25th होगा, तो मतलब सिल्वर जुबिली नेक्स्ट ईयर को पालन करना है। तो हम लोग का ये इरादा है कि नेक्स्ट ईयर और थोड़ा अच्छा से करूँ। आप लोग सबको भी मतलब ऑब्जर्वेशन होगा तो उसमें थोड़ा सा और मतलब थोड़ा बहुत करके हम लोग करूँगा और आप लोग का भी वहाँ प्रेजेंस हम लोग जरूर मिलेंगे। ये बात हम लोग पर देखने को मिल रहे हैं कि जो कि कला संस्कृति के पोशाक के साथ जुड़े हुए हैं, अपनी धरोहर को साथ लिए हुए बचपन से ही इस स्मृति में बड़े हो रहे हैं। इनके पास काफी भावनाएं माहौल है और इनके जो अभिभावक हैं वो भी कला संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो बच्चे हैं जो आज इस ऐसे अपने पौराणिक पोशाक के आधार पर अपने जो कला संस्कृति को पकड़े हुए हैं, इनके बीच ये कला संस्कृति और भी जाहिर रखने के लिए कोई अहम कदम उठाया जाए, कोई सेमिनार किया जाए या फिर कोई कार्यशाला आयोजित की जाए ताकि ये बच्चे डिमासा नृत्य, डिमासा संगीत या फिर बुसु डिमा उत्सव का जो कल्चर है इससे जुड़े रहें? हम लोग का ये कोशिश है, क्योंकि यहाँ तो गांव का है, गांव में पालन करता हूँ। टाउन में भी हम लोग गांधी भवन में ऐसा किया, डिमासा संस्कृति परिषद का हॉल में भी ऐसा किया। लास्ट में तो हम लोग अभी तो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन, तो वहाँ भी हम लोग किया। हम लोग का निखिल कचर हैरम बर्मन समिति बोल के एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो आप जानते हैं। संस्कृति परिषद भी है, डिमासा साहित्य सभा भी, सब कुछ मिल के हम लोग ये कोशिश कर रहा हूँ और करते रहूँगा कि हम लोग का जो संस्कृति है वो बचे रहे। थैंक यू। उत्तर पूर्वांचल के बराक घाटी क्षेत्र को कला संस्कृति का अहम धरोहर माना जाता है। बराक घाटी में लगभग 22,000 जनजाति के लोग रहते हैं और उनकी कला संस्कृति भाषा अलग अलग है। पूरे विश्व की बात करें तो भारतवर्ष में कछार जिला यानी बराक उपत्यका या बराक घाटी हम कहें तो एक मिसाल है, जहां पर विश्व में इतने सारे जनजाति समुदाय के लोग रहते हैं, जहां पर एक मिसाल है। और इतने सारे जनजाति कई और क्षेत्र में नहीं रहते और ये विभिन्न भाषा गोष्ठी के होने के बावजूद भी आपसी एकता भाईचारे का माहौल इनमें बना रहता है। हम लोग आज मौजूद हुए हैं जयपुर क्षेत्र में, जहां पर आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर डिमासा कला संस्कृति के साथ जुड़े डिमासा समुदाय के लोग हैं और कला संस्कृति के धरोहर के रूप में पिछले अरसों से वे लोग यहाँ पर रह रहे हैं। अहम तौर पर बात करें तो बराक घाटी, खासकर कछार जिला या बराक घाटी के कई और क्षेत्र, आगरतला यानी त्रिपुरा राज्य के कई और क्षेत्र डिमासाओं का एक अरसों से, हजारों साल से कह सकते हैं, 2000 सालों से कह सकते हैं, उनका धरोहर रहा है। कला संस्कृति के विकास के साथ साथ राजा व दूसरे महाराजागण भी अपने राजकाल किए हैं। तो डिमासा कला संस्कृति को उजागर रखने के लिए हर साल बुसु डिमा उत्सव आयोजित किया जाता है और इस बार भी बुसु डिमा उत्सव को लेकर लोगों में काफी खुशी की माहौल है। हम लोग इस जयपुर क्षेत्र में आए हैं। आप सब देख रहे हैं कि मेरे पीछे नन्हे कलाकारों से लेकर प्रवीण, बुजुर्ग, बड़े सभी एक मंच पर जुटे हुए हैं बुसु डिमा उत्सव को पालन करने के लिए। और इस उत्सव की अहमियत यह है कि एक मंच पर सभी एक दिन उपस्थित होते हैं, सब एक मंच पर मिलते हैं और फसल काटने के बाद जो इन लोगों का एक अहम त्योहार होता है, उस त्योहार को ये लोग पालन करते हैं। संगीत, नृत्य व दूसरे कार्यक्रम के जरिए प्रीति भोज भी आयोजित किया जाता है। तो कुल मिलाकर एक आनंदपूर्ण माहौल में यहाँ पर बुसु डिमा महोत्सव मनाया जाता है। बुसु डिमा महोत्सव फसल काटने के बाद जो त्योहार पालन किया जाता है, कई समुदाय के लोग कई तरीके से इस तिथि को पालन करते हैं। 27 जनवरी को इस तिथि को पालन किया जाता है बुसु डिमा महोत्सव के तौर पे। बराक घाटी सहित उत्तर पूर्वांचल के कई राज्यों में यह तिथि माना जाता है। और भारतवर्ष की बात करें तो भारतवर्ष के विभिन्न पहलुओं को अगर आप देखें तो दूसरे क्षेत्र में रह रहे लोग भी इस तिथि को पालन करते हैं। जैसे बैसाखी पालन किया जाता है, मकर संक्रांति पालन किया जाता है, ऐसे तिथि में कला संस्कृति के धरोहर को सामने रखते हुए बुसु डिमा उत्सव भी पालन किया जाता है। आज के इस पावन अवसर पर आप देख रहे हैं कि बच्चे, बूढ़े, नौजवान, युवक, युवती, सभी समुदाय के लोग एक मंच पर जुटकर अपनी कला संस्कृति की धरोहर की रक्षा के लिए तथा अपने आने वाले पीढ़ी को अपनी कला संस्कृति उजागर रखने के प्रयास में उनके सामने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर रहे हैं, उन्हें तैयार भी कर रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में डिमासा समुदाय की कला संस्कृति बनी रहे और सुप्राचीन राजाओं का जो यहाँ राज था, आज कछार जिले में जो भी रह रहे हैं
वो लेकिन बाहर से आए हुए लोग हैं। लेकिन असलियत भूमिपुत्र की बात करें तो डिमासा समुदाय के लोग ही बराक घाटी से उत्तर पूर्वांचल के कई क्षेत्र में भूमिपुत्र के रूप में कई हजार सालों से अपनी राज करते आ रहे हैं। तो इसी तिथि को सामने रखते हुए आज एक खुशनुमा माहौल यहाँ पर जयपुर क्षेत्र में देखने को मिला और बड़े पैमाने पर श्रद्धालु लोग यहाँ पर मौजूद थे और आनंद उल्लास के साथ बुशु दिमा उत्सव पालन किया गया। आज की इस पावन तिथि पर हम सभी सामुदायिक लोगों से यही प्रार्थना करते हैं कि अपनी समाज में जो एकता, अखंडता व राष्ट्रीय एकता की बात है उसे बरकरार रखें, आपसी भाईचारे का माहौल बरकरार रखें। और मिसाल के तौर पे मैं कहना चाहूँगा बुशु दिमा उत्सव की आज की स्थिति में जितने सारे प्रवीण, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, युवक युवती सब मौजूद हैं, ये लोग मिसाल हैं कि आपसी भाईचारे का माहौल में भी कोई समाज चल सकता है। कैमरा पर्सन विजय चक्रवर्ती के साथ मैं संजीव सिंह, बराक। केंद्रीय पुलिस रिजर्व बल 147 बटालियन के उद्योग से काशीपुर क्षेत्र में श्रद्धा व मर्यादा के साथ 75वां गणतंत्र दिवस पालन किया गया। इस अवसर पर कई इवेंट्स आयोजित किए गए। बाद में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कई और तथ्य भी उजागर किए गए। गौरतलब है कि अंगन कला के साथ साथ झंडा फहराना व परेड की सलामी व दूसरे कई गतिविधियों को भी इस कार्यक्रम में अंजाम दिया गया। इस संदर्भ में आवासीय क्षेत्र के लोगों को लेकर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। पूरे देश के साथ संगति रखते हुए सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 147 बटालियन ने 26 जनवरी 2024 को असम के सिलचर शहर के पास काशीपुर शहर क्षेत्र में भारत का गणतंत्र दिवस पालन किया। बटालियन के कमांडेंट ब्रूनो ए ने यूनिट कमांडर गार्ड क्षेत्र में झंडा फहराया। बटालियन की टुकड़ी ने पुलिस परेड में भी भाग लिया। सीआरपीएफ सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है और देश भर में आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका पालन करती है। 147 बटालियन सीआरपीएफ 3 दिनों तक चलने वाले जीवंत कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के लिए तैयारी की है। समारोह की शुरुआत पारंपरिक ध्वजारोहण समारोह और रेजिमेंटल कार्यक्रमों के साथ हुई, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति सीआरपीएफ की अटूट प्रतिबद्धता और समर्पण को दर्शाता है। शाम को एक मनोरम सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। 3 दिन व्यापी सांस्कृतिक कार्यक्रम में लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिली, जहां उत्तर पूर्व की समृद्ध सांस्कृतिक टेम्पस्ट्री के प्रदर्शन और अभिव्यक्तियों के माध्यम से देशभक्ति की भावना प्रज्वलित की गई। विभिन्न क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान की गतिविधि को मान्यता देते हुए इस कार्यक्रम में सम्मानित अतिथियों को भी सम्मानित किया गया, जिनमें एचओडी दर्शन शास्त्र असम विश्वविद्यालय डॉक्टर पायस बी को सम्मानित किया गया। इसके अलावा अधीक्षक सिलचर सेंट्रल जेल गौतम बोरा, सहायक प्रोफेसर SMCH डॉक्टर शिरीष राव, प्रिंसिपल JNV पैलापुर श्री विश्वास कुमार राणा तथा SMCH के डॉक्टर हेमा तथा प्रभारी श्री सुजीत दास को भी सम्मानित किया गया। सेंट्रल जेल के कलाकारों को सम्मानित किए जाने पर लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिली। इस अवसर पर बोलते हुए कमांडेंट ब्रूनो ए ने स्थानीय आबादी के लिए एक कल्याणकारी उपाय के रूप में सांस्कृतिक कार्यक्रम की अंतर्निहित भावना पर प्रकाश डाला, जिसमें सुरक्षा बल और नागरिकों के बीच जो खाई है उसे मिटाकर राष्ट्रीय एकता अखंडता के साथ जुड़ दिया गया। इन लोगों के जीवन में गुणात्मक बदलाव लाने के एक अहम प्रयास यह कार्यक्रम के जरिए आयोजित किया गया। स्थानीय लोग तथा केंद्र सुरक्षा बल व सैनिकों के मनोवैज्ञानिक कल्याण पर भी उन्होंने जोर दिया और सीआरपीएफ अपनी सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा तथा सामाजिक दायित्वों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है, इस बात पर भी अवलोकन किए। ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रमों को उजागर किए जाने के लिए कलाकारों को पुरस्कृत किया जाएगा और कई और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जो कि समाज में अपने आप की भावनाओं को जारी रखेगा और सद्भाव और सामाजिक ताने बाने को और भी मजबूत करेगा। कलात्मक भावना के चलते 27 जनवरी को ललित कला विभाग असम केंद्रीय विश्वविद्यालय केंद्रीय जेल सिलचर के सहयोग से आयोजित कला शिविर के साथ केंद्र स्तर पर आती हुई कार्यक्रम आयोजित किया गया। 30 प्रतिभाशाली कलाकारों को देशभक्ति और भारत की सांस्कृतिक विरासत पर अपने अनूठे दृष्टिकोण को व्यक्त करने के लिए एक साथ इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया और कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इसका समापन 28 जनवरी को सिलचर के कैपिटल पॉइंट क्षेत्र में आयोजित किया गया। 28 जनवरी को कैपिटल बिल्डिंग सदर घाट सिलचर में आयोजित एक कला प्रदर्शनी के साथ समापन हुआ।
प्रदर्शनी का मार्गदर्शन कछाड़ के जिला उपायुक्त रोहन कुमार झा के मार्गदर्शन में हुआ। कला शिविर के दौरान बनाई गई मनोरम जागृति का भी प्रदर्शन किया गया, जो सुबह 10:30 पे कलात्मक अभिव्यक्ति और सार्वजनिक प्रशंसा के लिए एक मुफ्त मंच पर रखा गया। कुल मिलाकर यह कार्यक्रम पूरी तरह सफल रहा। सूत्र के अनुसार सीआरपीएफ केंद्रीय पुलिस रिजर्व बल 147 बटालियन की ऐसे गतिविधि के चलते आम जनता के साथ साथ प्रशासनिक स्तर के कार्यकर्ता, विद्वान, शिक्षाविद, गुणीजन व कलाकारों में भी काफी उत्साह व उमंग की माहौल देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर एक आनंदपूर्ण माहौल में यह 75वां गणतंत्र दिवस पालन समारोह पूरी तरह सफलता के साथ समाप्त हुआ। लखीपुर विधानसभा केंद्र के लखीपुर जामपति गांव क्षेत्र में विनीता देवी नाम की एक महिला के ऊपर भगवान शिव के आशीर्वाद मिलने पर कुछ अनोखा वारदात हो रही है, जिसके चलते गांव के लोगों में काफी उत्साह का माहौल है। विनीता देवी नाम की इस महिला के ऊपर भगवान शिव के आशीर्वाद तथा उनकी आत्मा भर करने की लोग जानकारी दे रहे हैं। मुद्दे को लेकर भजन कीर्तन, पूजा अर्चना व दूसरे कई कार्यक्रम आयोजित की जा रही है। इस संदर्भ में विस्तारित जानकारी देते हुए इस दिन संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा आवासीय क्षेत्र के गांव प्रधान सदस्य इबोतोबी शर्मा ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। पिछले कुछ दिनों से विनीता देवी नाम के इस युवती के ऊपर भगवान शिव के प्रकोप शामिल होने का लोग अंदाजा लगा रहे हैं और धार्मिक लोग इस तत्व को सामने रखकर पूजा अर्चना, भजन कीर्तन व दूसरे धार्मिक कार्यक्रम में जुट गए हैं। নামটা কি? আচ্ছা, এখানে কি হচ্ছে আজকে? কি ভগবান শিবের পূজা হচ্ছে? ভগবান শিব মন্দির পূজা হইতে আছে। আচ্ছা আচ্ছা, তো কি কিভাবে মানে অনুষ্ঠানটা কি হয়েছে, আমরা একটা আমরা বেটি আমরা মানে আমার সেম বেটি মটন নামে পিকনিক খাওয়া গেল, এখানে মানে একটা দেবতা হয়ে আছে, ওইটা সবসময় যেটা হয়ে আছে ওইটা লাগে আমরা শিব পূজা করতে আসি। আচ্ছা, মানে কি হয়েছিল? মানে লাংফাং হয়ে উড়িয়া উড়িয়া হয়ে গেছে, এখনো আছে, এখনো ডান্স করতে আছে। মানে শিবের আত্মা ভর করেছে না মহাদেবের আত্মা ভর করে? তা আপনারা পূজার মাধ্যমে কি বলতে চাইছেন? পূজা মাধ্যমে মানে মানে আমরা যেটা করতে আছে মানে কোনো মানে পাবলিকে যেটা কিছু ভালো পাইছে না পাইছে ওইটা আমি কিছু করতে পারবো না। ভালো পাইছে, খুব ভালো পাইছে।
মানে ভগবান শিব ভোর করেছেন মহিলার উপরে। আচ্ছা, উনি কি কি করছেন মহিলা? আমরা মহিলাগুলা তো আপনার দেখছি তো আছে, হ্যাঁ, হ্যাঁ। মানে কি করতে আছে, পূজা মধ্যে কি করতে আছে, মানে যেটা আমরা ধুল বেল হাবি জাবি করতে কিছু খুব করতে আছে না। আচ্ছা, ওইটা মানে আমরা মানে খুব ভালো আছে না, একটু মানে এভারেজ করে দিন না, খুব ভালো পাইছে আমরা, তোমরা এটা আছে খুব ভালো। লেকিন আমরা যার উপরে ভগবান শিব ভোর করেছেন ওই মহিলার নাম কি? মহিলাটার নামটা কি হলো? বিনীতা দেবী। বিনীতা দেবী। উনি কি শিব ভক্ত? হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, শিবের পূজা টুজা করতেন উনি? শিবের পূজাটা আমরা আজকে থেকে করা শুরু করছে। আচ্ছা, আজকে শুরু হয়েছে? আজকে থেকে শুরু করছে। এটা উনার নির্দেশে করা হচ্ছে? নিজে মানে বসি লইয়া। আচ্ছা আচ্ছা, মানে যে নেনাগুলা দুঃখ মানুষ, বহুত দুঃখ মানুষ, আমরা চান্দা করিয়া উড়িয়া করে আমরা মানে শিব পূজাটা করতে আসে। আমি নাম ইবতবী শর্মা, বোর্ড প্রেসিডেন্ট 10123 ইবতবী শর্মা। ठीक। बच्चों को मोबाइल की दुनिया से परे रखकर प्राकृतिक सामाजिक जीवन में वापस लाए जाने के प्रयास में शांतिप्रिया नारी संस्था व शांतिप्रिया एकेडमी के उद्योग से सिलचर के तारापुर प्रथम पल्ली क्लब के मैदान क्षेत्र में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बच्चे, बूढ़े, नौजवान, किशोर, युवक, युवती तथा विभिन्न उम्र के महिलाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। इस दिन के कार्यक्रम में संस्कृति विशेषज्ञ बीना पानीनाथ, सुदीप कुमार चक्रवर्ती, अनिमेश सेनगुप्त, अरूप राय, रिटन चक्रवर्ती, सपन चौधरी, कृष्णपद तालुकदार, अमृत आचार्य, प्रलय शंकर दास सहित दूसरे वरिष्ठ हस्तियों की मौजूदगी में प्रदीप प्रज्वलन किया गया। तत्पश्चात बच्चों के बीच कई इवेंट्स आयोजित किए गए। बच्चों में काफी खुशी की माहौल देखने को मिली। प्रवीण महिलाओं के बीच म्यूजिक चेयर भी आयोजित किया गया और तो बच्चों को आम जनजीवन के साथ जुड़े रखकर मोबाइल से परे रखने के लिए भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दिन के इस कार्यक्रम को लेकर बच्चों की ब्रेन स्टडी तथा बच्चों और महिलाओं के बीच कई प्रतियोगितामूलक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए और अंतिम चरण में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। कुल मिलाकर एक आनंदपूर्ण माहौल में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 এখন আমাদের কনসেন্ট্রেশন গেমটা কমপ্লিট হলো। এখন আমাদের যারা সামরেশ দেবে ওরা রেডি হয়ে যাও। হ্যাঁ দেওয়া, যারা সামরেশ দেবে নার্সারি টু ক্লাস 3 সামরেশ মানে অঙ্ক দৌড় থাকবে, সেটাতে বাচ্চারা কি করবে, দৌড়ে যাবে, গিয়ে
অনুভূতিটা হলো এই শান্তিপ্রিয়া একাডেমির উদ্যোগে প্রায় প্রতি বৎসরই অনুষ্ঠানটা হয় এবং আমিও প্রতি বৎসরই এখানে উপস্থিত থাকি। বাচ্চাদের শিশু বয়স থেকে তাদের যে একটা প্রতিভা, প্রত্যেক বাচ্চাদের প্রতিভা আছে, কিন্তু সেই প্রতিভাটা চাপা থাকে। সেই প্রতিভাটা চাপা না থাকার জন্য বা প্রস্ফুটিত হওয়ার জন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই উদ্যোগে বেশিরভাগই এই প্রথমপল্লী ক্লাবের সহযোগিতা আছে। তাছাড়া শান্তিপ্রিয়া নারী সংস্থার বিশেষ পরিশ্রম এবং বিশেষ উদ্যোগে আমার মনে হয় তাদের এই অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত হবে। ভক্তিদি মানে আমি ভক্তিদিকে দিদি বলি। ভক্তিদি সারা জীবন শিক্ষকতা করে চলেছে, কিন্তু এখন ভক্তিদি মনের মানসিকতা এবং উদারতা নিয়ে যে এত বড় একটা একাডেমি তৈরি করেছে আমাদের গলিতে গুণময়ী রোডে, ওর জন্য আমি ভক্তিদিকে দিদি বলি, কিন্তু অসংখ্য ধন্যবাদ। খেলাধুলা শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ। আজকাল বাচ্চাগুলা মোবাইল নিয়ে এত ব্যস্ত থাকে, চার দেয়ালের ভিতরেই ওদের ব্রেইন, হাত পা সব কিছু, যার জন্য ওদের ফিজিক্যালি না হচ্ছে ইমপ্রুভমেন্ট, না হচ্ছে মেন্টালি ইমপ্রুভমেন্ট। তাই আমরা সবাই চেষ্টা করছি, তাছাড়া আমাদের সবাই আমাদেরকে হেল্প করছে, যেমন অজয়দা সবাই হেল্প করছে, সুদীপদা সবাই হেল্প করছে, অমৃতদা, যে আমরা ওই জিনিসটা থেকে যেন বাচ্চাদেরকে ওই মোবাইলের গণ্ডি থেকে যেন বেরিয়ে নিয়ে আসতে পারি। তো ভক্তিদি 1 নম্বর প্রয়াস নিয়েছে ওইটাতে। আর আমরা তো সবাই আছি, সকল সদস্যবৃন্দ, আমার শান্তিপ্রিয়া নারী সংস্থার সকল সদস্যবৃন্দ আমরা এটার মধ্যে জড়িত আছি। সবাই সবাইকে হেল্প করছি, করে চাচ্ছি তবুও নেক্সট জেনারেশন, মানে এরপরের যে জেনারেশন আসবে, বাচ্চাগুলো যেন কালচারাল সাইডে থাকে এবং খেলার সাইডে থাকে। এই বলেই শেষ করছি, ধন্যবাদ। ফোন করে আমার 2বার ফোন করছে, করিয়া আসছে। আর এন্টি ক্লক হইতো না, ক্লক ওয়াইজ যে বইব এন্টি ক্লক ওয়াইজ ঘুরিয়ে আইলে হইতো না। আজকের এই উৎসবের মুখ্য উদ্দেশ্যটা কি এবং একটা দীর্ঘদিন পর শিশুদের মধ্যে একটা আনন্দের জোয়ার আমরা দেখতে পাচ্ছি এত অঞ্চলে, তো উদ্দেশ্যটা কি এবং কি সমাজের কাছে তুলে ধরতে চাইছেন আপনারা? আমাদের শান্তিপ্রিয়া একাডেমি, এইটা আমাদের বাৎসরিক উৎসব অগাস্টে 25 তারিখ হয়ে গেছে। সেইটাকেই কেন্দ্র করে এখন আমাদের ওই স্পোর্টসের প্রোগ্রামটা হয়নি, সেইটা আমরা করতে চাইছি। আমাদের এটা 2য় বর্ষ। এই 2য় বর্ষতে আমাদের যেহেতু আমাদের খেলাধুলার কোনো প্রোগ্রাম হয়নি, বাচ্চারা বিভিন্ন এখানে আমাদের যোগা আছে, গান, নাচ, তবলা, আর্ট এগুলি আছে। আর বাচ্চাদের একটা আনন্দ দেওয়ার জন্য এইটা আমাদের উদ্দেশ্য, যে তাদের মধ্যে একটা আনন্দ দেয়, তাদের শারীরিক মানসিক সেটা উন্নতি হোক এত অঞ্চলে, সেইটাই আমার বিরাট উদ্দেশ্য। সেই জন্য বাচ্চাদের উদ্দেশ্যে কি বলতে চাই? বাচ্চারা বর্তমান এত বেশি মোবাইল প্রভাবিত হয়েছে, সারাদিন মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত থাকে। সেই জন্য আমি চাই, আমি একজন শিক্ষিকা, এই জন্য আমি চাই যে বাচ্চাদের মনে যেন তারা গান, নাচ, তবলা বা বিভিন্ন এই যে সাংস্কৃতিক বিষয় নিয়ে যদি জড়িত থাকে, হয়তো এইগুলি ভুলে থাকবে। যেমন আজকের দিনটা দেখুন, ওরা যে এই যে মাঠে আছে, ওদের কিন্তু ভুলে গেছে, তাদের আজকে ওদের সঙ্গে কোনো মোবাইল নেই, ওরা খেলাধুলায় মত্ত হয়ে গেছে।
সেই জন্য আমার এটাই ইচ্ছা, ওরা আমরা যদি এইভাবে আঁকে ঢুকে বা সুযোগ করে আমরা করতে পারি, ওদের মনটা হয়তো পরিবর্তন হবে। আমি একাডেমি চলাকালীনও দেখি, যখন আমাদের ক্লাসগুলি চলে তখন তারা কিন্তু মোবাইলে আসক্ত থাকে না, তখন তারা সেই গান বাজনা তবলা সেগুলি নিয়েই তারা ব্যস্ত থাকে। আমার বিশেষ উদ্দেশ্য এটাই, তাদের জীবনকে আরও প্রভাবিত করা, তারা যাতে অনেকটা উন্নতি শিখরে চলে যায়, সেটাই আমার খুব ইচ্ছা। धन्यवाद। शिलचर के रामनगर क्षेत्र में स्थित विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय में योगा निकेतन संस्थान के उद्योग से बराक घाटी भित्तिक योगासन प्रतियोगिता कार्यक्रम आयोजित किया गया। 28 जनवरी को आयोजित इस कार्यक्रम में एनआईटी के निर्देशक तथा शिलचर शहर के कई जाने माने हस्तीगण मौजूद थे। इस दिन के इस कार्यक्रम को लेकर बच्चों में खुशी की माहौल देखने को मिली और तो युवा के विभिन्न पहलुओं पर आलोकपात किया गया। इस दिन संगठन के कार्यकर्ता तथा कलाकारों ने कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। कुल मिलाकर एक आनंदपूर्ण माहौल में बराक उपत्यका भित्तिक यह योगासन प्रतियोगिता संपन्न हुआ, जिसमें बड़े पैमाने पर विभिन्न उम्र के योगाविदों ने उत्साह के साथ भाग लिया। बैकग्राउंड तो व्हाइट नहीं है।
लखीमपुर विधानसभा केंद्र के असम डिमा हसाओ सीमांतवर्ती गांव दीपूचौड़ा क्षेत्र में आनुष्ठानिक तौर पर बुसु डिमा उत्सव पालन किया गया। विशिष्ट समाजसेवी तथा जानमान्य व्यक्तित्व नर्मदा बर्मन तथा वीरेंद्र दावलागापू बर्मन की मौजूदगी में 100 से भी ज्यादा कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम व नृत्य पेश किए। डिमासा समुदाय के लोग अपने परंपरागत पोशाक पहनकर सांस्कृतिक कार्यक्रम में योगदान दिया व नृत्य कार्यक्रम में भी भाग लिए। बाद में कई इवेंट्स आयोजित किए गए जिनमें रस्सियों की खींचाखींची तथा दूसरे कई इवेंट्स भी शामिल थे। किरा प्रतियोगिता में महिलाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया, युवकों ने उत्साह के साथ अपने इवेंट को अंजाम दिया। हालांकि महिला तथा युवक युवतियों के बीच भी कई इवेंट्स आयोजित किए गए। आनंदपूर्ण इस माहौल को लेकर लोगों में खुशी की लहर देखने को मिली और बुसु डिमा उत्सव के पावन अवसर पर अपनी कला संस्कृति तथा धरोहर को व डिमासा संस्कृति को बचाए रखने के लिए वरिष्ठ कार्यकर्ता समाजसेवी नर्मदा बर्मन ने सभी स्तर के लोगों से अपील की। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कई और पहलुओं पर भी आलोकपात किया और दूसरे हस्तियों ने भी डिमासा कला संस्कृति के संरक्षण तथा इस क्षेत्र में बच्चों को प्रशिक्षण प्रदान कर अहम भूमिका निभाए जाने के लिए भी अपील किए। हाँ तू हाय भेज मुझे। Sekarang ko, waduh si Balang masuk mana? Buka, jangan sebut saya digau dong. Digau dong, sah. पूरे देश के साथ संगति रखते हुए उत्तर कछार जिले में तथा बराक घाटी में आनंद उल्लास के साथ डिमासा समुदाय के बुसु डिमा उत्सव पालन किया जा रहा है। आज यहाँ पर क्या क्या कार्यक्रम आप लोग आयोजन कर रहे हैं? ये डिमासा बुसु डिमा जो है डिमासा लोगों का एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। यह हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, हर एक साल में है। मतलब 27 जनवरी को इसको शुरू करके लगभग एक सप्ताह हम लोग इधर से मतलब एक सप्ताह चलता है। लेकिन मेन जो बुसु डिमा है वो डे है 27 जनवरी। तो हर एक जगह में पहला तो ऐसा था, हम लोग का गांव में ये जो खेती बाड़ी करता है, करने के बाद एक गांव में एक एरिया में एक दिन, दूसरा में जा करके ऐसे करते करते 2 महीना जैसा मतलब ऐसे बुसु डिमा होता था। तो उसके बाद 91 में हम लोग एक साथ बुसु डिमा एक ही फेस्टिवल नहीं होगा, ये नेक्स्ट जनरेशन ये सब भूल जाएगा। हाँ, इसीलिए ये बिहू को हम लोग जो मानता है फ्यूचर में और भी हो और होते रहो और अपना संस्कृति को बचाने के लिए हम लोग जरूरी सोचता है। धन्यवाद सर आपको, थैंक यू।
कछा जिले के बोड़खोला विधानसभा केंद्र के अरुणाचल कुमारपाड़ा आश्रम रोड इलाके में श्री श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री श्री राधारमण गोस्वामी जी के आश्रम में हर साल की तरह इस साल भी पूरे मर्यादा के साथ वार्षिक उत्सव आयोजित किया गया। 2 दिवसीय इस उत्सव के दौरान भजन कीर्तन आरती अधिवास नगर संकीर्तन सहित 48 घंटा व्यापी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। भजन कीर्तन के दौरान हजारों की तादाद में भक्त प्राण लोगों को जुटते देखा गया। बाद में 28 जनवरी को पूर्णा कार्यक्रम के तहत महंत विदाई व महाप्रसाद वितरण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कुल मिलाकर एक आनंदपूर्ण माहौल में इलाके के लोगों को इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए देखा गया। আজ থেকে আমরা এই চৈতন্য মহাপ্রভুর আশ্রমে বহুদিন যাবৎ এই হরিনাম যজ্ঞ আরম্ভ হয়েছে। আমরা গ্রামবাসী কমিটি বৃদ্ধ নিয়ে এই উৎসবটা উপলক্ষে আমরা সহযোগিতা করি। আমরা চাই ভুবন মঙ্গল এই হরিনাম কীর্তনে সবের মঙ্গল হোক, ভক্তবৃন্দের মঙ্গল হোক, বিশ্বের মঙ্গল হোক, জনগণের মঙ্গল হোক, এই কামনায় আমরা ভক্তগণের কাছে প্রভুর কাছে। এই আখড়ার বিভিন্ন সংস্কারের কাজ রয়েছে, ডেভেলপমেন্টের কাজ অনেকগুলো বাকি রয়েছে। তো সাধারণ মানুষ অনেকেই আসেন, অনেকে আর্থিক সাহায্য করতে চান, জায়গা খুঁজে পাচ্ছেন না বা পান না। অনেকে বয়স্ক হয়ে গেছেন, ছেলে মেয়ে নেই কিংবা ছেলে মেয়ে বাইরে থাকে, ওনারা অনেক কিছু দিতে চান। তো কি অ্যাপিল থাকবে আপনাদের? দেখেন, এই মহাপ্রভুর আশ্রমে অনেক ভক্তে অনেক অনুদান করে, তবু অনেক ভক্তে দেওয়ার আশা আছে, কিন্তু আমরা এই কমিটির তরফ থেকে এই কাজটি যেগুলি করার যোগ্য এগুলি আমরা করার চেষ্টা করি। আর যদি ভক্তেরা অনুদান করে আমরা আগ্রহের সহিত এগুলি গ্রহণ করি। যে ভক্তে যেটা প্রদান করে আমরা সাদরে গ্রহণ করি। আমরা চাই আশ্রমটারে আর উন্নত করার প্রয়োজন বা উন্নত করতে সবাই চেষ্টা আছি, এই আমার বক্তব্য। कछा जिले के लखीपुर विधानसभा केंद्र के जयपुर इलाके के धर्मनगर जामे मस्जिद संलग्न मैदान में हर साल की तरह इस साल भी मस्जिद मोहल्ला युवा कमेटी के उद्योग से वाज महफिल कार्यक्रम आयोजित किया गया। गौरतलब है कि सभापति नसीरुल हक मजुमदार, संपादक साहिल हुसैन मजुमदार के उद्योग से आयोजित इस वाज महफिल में विभिन्न क्षेत्र से जाने माने हस्तियों ने भाग लिया। हजरत मौलाना
अब्दुल्ला नुमानी साहब त्रिपुरा से पधारे, जबकि हजरत मौलाना जाबिर हुसैन साहब काटीगुड़ा से पधारे। हजरत मौलाना मुफ्ती मजलूम आलम कासिम भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। आनंदपुर इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह के माहौल देखने को मिली। उलामाए केराम वृंद कार्यक्रम में मौजूद रहकर वाज महफिल को सुचारू रूप से संपन्न किए और पाक अल्लाह ताला के विभिन्न जीवनादर्श तथा कुरान शरीफ के कई पहलुओं पर भी आलोकपात किया। وقال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صلى الله عليه 70 شعبا فأفضلها قول لا إله إلا الله إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا সমাজে আমরা অনুষ্ঠান করছি এবং আমরা প্রধান অতিথি হিসাবে রাখছি আব্দুল্লাহ নুমানি সাহেব ত্রিপুরা এবং এই পবিত্র ওয়াজ মাহফিলের উদ্দেশ্যটা কিটা, সমাজের মধ্যে কি বার্তা আপনারা দিতে চাইছেন? ভালো করে মানে ওইটাও শিক্ষা দেওয়া হবে যে মোবাইলের না নিতে, ওইটা শিক্ষা দেওয়া হবে যে ভালোভাবে চলার জন্য, বাচ্চারা আছে যে ভালোভাবে সন্তানকে ভালো শিক্ষা দিয়ে ওঠার জন্য ওটাই শিক্ষা দেবে আজকে। এটাই আমাদের ওয়াজ মাহফিলের উদ্দেশ্যটা ওইটাই যে আমাদের অভিভাবকরা যেভাবে চালিয়ে চলে গেছে সেইভাবে আমাদের বাচ্চারা বা ইয়ং জেনারেশন আছে সে এরকমভাবে চলে যাওয়ার জন্য এই উদ্দেশ্যে নিয়ে আমাদের ওয়াজ মাহফিলটা করেছি। ধন্যবাদ। আপনার ভালো নামটা? আপনার নাম? আমার নাম শাহিদ হোসেন মজুমদার। কি পদে রয়েছে? ধন্যবাদ আপনাকে। আমি ধন্যবাদ জানাই আমার কমিটির সবাইকে এবং আমাদের জীবনকে, আমার অতিথি সবাইকে এই প্রতিযোগিতা চালানোর জন্য আমি এই যুব কমিটির ওয়াজ কমিটির প্রেসিডেন্ট এবং আমার সেক্রেটারি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই এবং আমি আমার প্রেস ভাইয়েরকেও ধন্যবাদ জানাই। আপনারা এসে আমাদের সুন্দর একটি সুযোগ দিয়েছেন, যার কারণে আমরা আপনাদের কাছে আমার ধন্যবাদ আপনাদেরকেও আর আমার সমস্ত গ্রামবাসী। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। समाचारों के अगले चरण में पोरखोला विधानसभा केंद्र के मेरुआ ग्रांट इलाके में
वुशु डिमा उद्यापन कमेटी के 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर रजत जयंती के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। सिलचर शहर के जाने माने दिग्गज हस्ती तथा डिमासा समुदाय के प्रवीण वरिष्ठ नागरिकों की मौजूदगी में रजत जयंती वर्ष कार्यक्रम के तहत वुशु डिमा उत्सव पालन किया गया। इस अवसर पर वर्णनाट्य, भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, आहार वितरण व दूसरे कई खेल इवेंट्स भी आयोजित किए गए। वुशु डिमा के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ डिमासा कला संस्कृति की धरोहर कछार जिले को और भी संरक्षित करना, डिमासा समुदाय के लोगों के बच्चों के बीच डिमासा संस्कृति को बरकरार रखना सहित कई पहलुओं पर भी आलोकपात किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता अमल बर्मन व दूसरे हस्तियों ने विस्तारित जानकारी भी प्रदान की। आज के 27 জানুয়ারি আমাদের ডিমাসা জাতির একটা উৎসবমুখর দিন। আজকের দিনে কাছাড়, ডিমা হাসাও, কার্বি আংলং, নোয়াগাঁও সমন নেমা সেটা ডবং মানে দড়ি করা এবং ওইটাকেও আমরা ডিমাসাটে পরে ডবং যোগ করা এরকম আর কি। আর অনেক আমাদের রাত্রে তো আমাদের কালচারের প্রোগ্রাম থাকবো, রাত্রে কালচারে আমাদের প্রোগ্রাম থাকবো। सिलचर के इंडिया क्लब के मैदान में बार एसोसिएशन की 150 साल पूर्ति के अवसर पर क्रीड़ा प्रतियोगिता आयोजित किया जा रही है। महिलाओं के साथ साथ पुरुष वर्ग में भी क्रिकेट सहित दूसरे कई इवेंट्स आयोजित किए गए। संगठन कार्यकर्ताओं ने जमकर इस क्रीड़ा महोत्सव का लुत्फ उठाया और कई इवेंट्स में भाग लिए। कुल मिलाकर एडवोकेट्स लोगों को खेल के मैदान में देखकर लोगों में भी काफी रुचि की माहौल देखने को मिली। हैलाकांदी बार एसोसिएशन व करीमगंज जिला बार एसोसिएशन के खिलाड़ियों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लेकर कार्यक्रम को चार चांद लगाया और बार एसोसिएशन की 150 साल पूर्ति इस कार्यक्रम को चार चांद लगाया। कार्यक्रम में क्रिकेट, शतरंज, कैरम, वॉलीबॉल और कई एथलेटिक्स के इवेंट्स भी आयोजित किए गए और जिसके चलते लोगों के बीच उत्साह की माहौल देखने को मिली। खिलाड़ियों में काफी उमंग देखने को मिला और बार एसोसिएशन के ऐसे कार्यक्रम हर साल आयोजित किया जाए, इस बात का मांग भी उभर कर सामने आया। बैटिंग ऐसे ना ওমলা লেদার ডিউজে সব প্রাইজ দেওয়া যায় গিয়া। হিরো হয় নলিনাক্ষ নাগ।
नाग नाग जानी আমি নাগ আরে ভাই ওই উঠে মারলে বাস বল স্লো যাব ওই যে এটা মারার বলি তো অফে ড্রাইভ করতে হবে না আস্তে AIDYO संगठन के उद्योग से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मतिथि के अवसर पर सिलचर के गांधी भवन में कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए और विभिन्न प्रतियोगितामूलक गतिविधियों का पुरस्कार वितरण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। नेताजी के आदर्श में बच्चों को अपने भविष्य निधि गठन किए जाने के लिए संगठन कार्यकर्ताओं ने छात्र छात्राओं से अपील भी किया और रंगारंग भव्य कार्यक्रम के जरिए यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। আজকে থেকে প্রায় ৬-৭ দিন আগের পত্রিকা আমাদের এখানে একটি দৈনিকে একটা দিয়ে এসেছিল যে আমাদের এই পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের লক্ষ্মীপুরে একজন মানুষ ঠান্ডায় কষ্ট পেয়ে ওনার শরীরে সেই রকম ঠান্ডার বস্ত্র ছিল না, ঠান্ডায় কষ্ট পেয়ে ওনার প্রাণ চলে গেছে। এটা কিন্তু শুধু একটা ঘটনা নয়, এই যে শীতের সময় এই ভারতবর্ষের কয়েকশো মানুষের মৃত্যু হয় কারণ ওদের কাছে শীতবস্ত্র নেই বলে। এই যে আমরা আজকে লক্ষ্য করছি যে চর্চা করো এবং এই বড় মানুষরা যে স্বপ্ন নিয়ে যে স্বাধীন করেছিলেন সেই অপূরিত স্বপ্ন পূরণ করার জন্য তোমরাও এগিয়ে আসো, এই কথাগুলো বলেই আমি আমার বক্তব্য सिलचर के विधायक दीपायन चक्रवर्ती ने 16 नंबर वार्ड क्षेत्र में तथा लिंक रोड के कई और इलाकों में कई राजमार्गों का अनुष्ठानिक तौर पे उद्घाटन किया। गौरतलब है कि 8 लाख रुपए के लागत से लिंक रोड क्षेत्र के कई इलाकों में राजमार्ग का निर्माण किया गया है। कई परियोजनाओं का उद्घाटन करते उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से लिंक रोड तथा आसपास के क्षेत्र में राजमार्गों की संस्कार पूरी तरह ठप पड़ा हुआ था। भाजपा सरकार सत्ता में आने के बाद से सिलचर शहर के विभिन्न क्षेत्र में राजमार्गों की संस्कार व विकास हो रही है और जिसके चलते आम लोगों में खुशी की माहौल भी देखने को मिल रही है। इस दिन इस कार्यक्रम के बारे में उन्होंने विस्तारित तथ्य भी उजागर किए। আপনার সব দিতে দেবেন না ওটা করে মাপা আর এটা এই বহুত বড় কথা 2266 এগুলো ছিল ওই সেটি দিদি খেলো আমি দেখো আর তার পরবর্তীকালে আপনারা শুনলে খুশি হবেন যে এক বছরের মাথায় সেটা 50% বেশি অগ্রগতি পেয়েছিল। আর বারবার রিভিউ মিটিং করার পর মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী অশোক সিংহলজি, উনিও অশোক সিংহল এখানে এসে বারবার রিভিউ মিটিং করেছেন। আর যার জন্য আজকে মাত্র 2 বছরের মাথায় যে প্রকল্প 18% শুধু কাজ হয়েছিল, মাত্র 2-2.5 বছরের মাথায় এই প্রকল্পের এরিয়ার জনসাধারণকে পানীয় জলের ব্যবস্থা অমৃত প্রকল্পের মধ্যে করে দেওয়া একটা বিশাল প্রকল্প, যেটা গোটা আসাম রাজ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে আজকে শিলচর। এই প্রকল্প শুরু হওয়ার পরে যে কাজের অগ্রগতি ছিল সেটা কিন্তু স্যাটিসফ্যাক্টরি ছিল না। আমি বিধায়ক হওয়ার পরবর্তীকালে সেটা লক্ষ্য করেছি, মাত্র 18% কাজ সেটার হয়েছে। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। लखीमपुर विधानसभा केंद्र की शिवस्थान गांव के वाटीलुंग मालीउड़ा क्षेत्र में श्रद्धा व मर्यादा के साथ पालन किया गया विशु डिमा उत्सव। कलाकारों में देखी गई खुशी की माहौल।
उदारवन विधानसभा केंद्र के काशीपुर 147 नंबर सीआरपीएफ बटालियन के कार्यालय में श्रद्धा व मर्यादा के साथ पालन किया गया 75वां गणतंत्र दिवस। अंकन कला सहित कई क्षेत्र में आयोजित किए गए कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम। जयपुर क्षेत्र के जामपति गांव में एक महिला के ऊपर अलौकिक गतिविधि अपनाए जाने पर गांव में आयोजित हो रही है भजन कीर्तन व देवादिदेव महादेव की पूजन कार्यक्रम। भक्त प्राण लोगों की बढ़ रही है तापा। शिवचर के प्रथमपल्ली क्लब के मैदान में शांति प्रिया नारी संस्था व शांति प्रिया एकेडमी के उद्योग से बच्चों को मोबाइल से परे रखकर आम जनजीवन में शामिल करने के उद्देश्य से आयोजित किए गए कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम। शिवचर के रामनगर क्षेत्र में स्थित विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय में योगा निकेतन के उद्योग से श्रद्धा व मर्यादा के साथ पालन किया गया योगा कार्यक्रम। बराक घाटी भित्तिक आयोजित किया गया प्रतियोगिता। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।